औरंगाबाद में तो अगर कोई नया चेहरा बीजेपी से अच्छा नेता आते हैं तो फिर तो उनका तो समझदार सिंह तो सर चोर है। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, गांव की चौपाल में जब चुनावी चर्चा पे बात होगी तो बात यह है कि जब हम खखड़ा में पहुंचे, औरंगाबाद विधानसभा में पड़ता है, तो कुछ लोग यहां पर बैठे थे, किराना दुकान है इनका, तो सोचे कि क्यों ना चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार जब ये कोरोना आया उसके बाद कैसी स्थिति हुई आम जनता की, और साथ में जब चुनाव की चर्चा हो रही है तो चुनाव में भी क्या माहौल है, क्या कुछ पड़ रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, किराना दुकान चलाते हैं। किराना दुकान। तो सवाल पहले तो कोरोना से ही ले लें। 8 महीना हो गया लॉकडाउन, 8 से महीना के लगभग में कोरोना पर कितना प्रभाव पड़ा आपको? कोरोना से तो पूरा देश तो बेहाल है ही, हम लोग भी बेहाल हैं और दुकानदारी भी उसी ढंग से चला जिस ढंग से लॉकडाउन हुआ। कुछ तो पालन किए, कुछ लोग पालन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सतर्क हैं इस विषय से। और सरकार इसके लिए तो बहुत काम की है, लेकिन कुछ बिहार सरकार की गड़बड़ियाँ इसमें पाई गई है। क्या क्या गड़बड़ी पाया बताइए। बिहार सरकार अपने वो जो बात होता है उससे मुकर जा रहे हैं। अच्छा। आइसोलेशन वार्ड में जाइए, कोरोना का मरीज है, उनको न कभी खाना टाइम से, न पानी टाइम से, न दवा टाइम से, तो ऐसे में फिर क्या कहा जा सकता है। तो चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार सरकार, जो बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? बिहार में तो सरकार नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होनी चाहिए, जो कि हमारे देश के पीएमओ हैं, और उनके नेतृत्व में अगर बिहार की सरकार बन जाती है तो हमारा बिहार पिछड़ा बिहार नहीं रहेगा। अच्छा, तो अभी तो गठबंधन में है, एनडीए की सरकार में है, जदयू बीजेपी गठबंधन में है। इसी बीच में कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो क्या लग रहा है जो लॉकडाउन का फैसला था सरकार का वो सही था? सही था, बिल्कुल सही था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये देश फिर भारत नहीं रह जाता। अच्छा, तो आप बताइए कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, किस पर बात होना चाहिए बिहार में? मुद्दे तो बहुत सी हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं उनके काम से खुश हो के जनता, मैं सबका तो भाग्य नहीं ले सकता, लेकिन खुद का मैं उनके काम से, उनके विचार से हम सही हैं, और वो भी अपने जगह से सही है। जो भी मतलब दे रहे हैं उसका फायदा सभी जन को हो रहा है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में क्या माहौल है? जो वर्तमान विधायक हैं कामकाज से संतुष्ट हैं आप, या चेंजिंग के प्लान है, चेंज करना है? देखिए, ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात इसमें तय है कि अब सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। और औरंगाबाद में क्या चाहते हैं आप? औरंगाबाद में तो अगर कोई नया चेहरा बीजेपी से अच्छा नेता आते हैं तो फिर तो उनका तो अपनी चीज़ है। मतलब चाहते हैं कि बीजेपी से चेहरा चेंज होना चाहिए? हाँ, बीजेपी से चेहरा चेंज हो, क्योंकि एक रोटी अगर 20 दफ़े चले तो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ और भी लोग हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि अब थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूरत है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निरंजन कुमार सिंह है। निरंजन जी, ये बताइए कि जो औरंगाबाद में कामकाज को लेकर विधायक जी का कामकाज है, उसको लेकर के संतुष्ट हैं आप? औरंगाबाद में विधायक जी कुछ ही काम करवाए हैं, कुछ तो नहीं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। अपना क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। अच्छा, तो अगर कहें अगर तो इस बार चुनाव भी है, तो इस बार आपका क्या विचार है इस पर? हम लोग उनको भी वोट नहीं देंगे, हम लोग नरेंद्र मोदी के वोट देंगे। नरेंद्र मोदी का चेहरा चलेगा बिहार में? हाँ, बिहार में उन्हीं का चेहरा चलेगा। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? हम टेम्पू चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। तो इस बार लॉकडाउन हो गया तो उसका प्रभाव पड़ा आप लोग? प्रभाव तो बहुत पड़ा। गाड़ी 6-6 महीना बैठल रह गया, घर में बैठ के खाए 32,000 रुपये खा चुके। हाँ, बैठ के 32,000 रुपये खा चुके। जो सरकार कमा की के तरफ से रखे कोई थे, मदद मिला? कोई मदद नहीं मिला। सरकार तो कह रही थी बहुत कुछ दिए, अनाज दिए, अनाज पैसा उनाज भी मिला दिए। हुआ है। मिला है। अनाज मिला हुआ है। हाँ, अनाज मिला है। तो अब अगर बात करें, लॉकडाउन जब हो गया तो बहुत बेरोजगार हुए लोग, आप लोग पे भी प्रभाव पड़ा, बावजूद आप नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं, क्यों? हाँ, और पूरा देश को चला रहे हैं, अच्छा तरह से चला रहे हैं। उनका स्वभाव अच्छा है, विचार उनका अच्छा है, इसके लिए उनका ही वोट देंगे हम। मैंने औरंगाबाद में भी बीजेपी मोदी का चेहरा चलेगा? हाँ, मोदी का चेहरा चलेगा, जो उतार दे पार्टी। हाँ, कोई पार्टी। समझदार सिंह तो सर चोर है सर। क्या नाम हुआ? इनसे बात कीजिए। हम यहाँ पर रहते ही नहीं, हम बाहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ से? हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं ना, सवाल महाराष्ट्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है कि अभी क्या माहौल है महाराष्ट्र का? क्या कोरोना में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, केंद्र और राज्य, जी, वो उस पर आप क्या कहेंगे? केंद्र और राज्य क्या, जो जिसका जो सरकार है, जिसको जो इशू लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो अपने अपने हिसाब से कर रहा तो है। महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं या यहीं के? यहीं के रहने वाले हैं हम लोग। महाराष्ट्र में जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? हम लोग का वहाँ पर खुद का इम्प्लीमेंट्स का
डीलरशिप महिंद्रा कंपनी का। अच्छा, अभी का क्या हाल है जब लॉकडाउन हो गया? अभी तो फिलहाल 2 महीने से हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ हैं तो जी। कैसे चल रहा है फिर? सरकार की तरफ से तो मदद मिल नहीं रहा होगा? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, अपने ही पैकेट से लग रहा है? अपने पैकेट से लग सरकार रहा को है। मुहैया करा नहीं रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार से ही आप पूछते हैं, महाराष्ट्र में हैं आप, केंद्र सरकार से ये बोले मोदी जी का कामकाज बहुत अच्छा है, जी। रोजगार की बात कर रहे हैं आप, 2 महीना से बैठे हैं, ऐसे में जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जी। तो क्या लग रहा है आपको कि उनके कामकाज से ठीक ठाक हैं कामकाज इस पूरे लॉकडाउन में? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अब आगे भी जो होगा वो ठीक होगा। ठीक होगा, मतलब बिल्कुल। कि बात रोजगार की बात होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बिना रोजगार के तो कोई मतलब देश जो है, जो भी राज हो या देश हो, उन्नति नहीं हो सकती। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार में रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। बिल्कुल तो ये कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिनका विचार है कि आखिरकार जो बिहार चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या राय है जनता की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। सनोज जी, ये बताइए, बैठ जाते हैं, कि बात ये हो रहा है, विपक्ष का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आप जनता हैं, क्या चाहते हैं? इस कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव होगा तो बहुत लोग संक्रमित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तब फिर ऐसा थोड़ी है। नेता तो काम करके निकल जाएंगे फिर। जब तक तो सोशल डिस्टेंस से ही काम हुआ है, सोशल डिस्टेंस से ही वो चुनाव होगा। तो ये अब सवाल देखिए, हम आपसे इसीलिए करना चाहते हैं, मज़ेदार आप बात बोले। सोशल डिस्टेंस बिहार में आंकड़ा कोरोना का जान है भाग गया, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। जी। तो फिर इसमें आपको नहीं लग रहा है कि सरकार विफल हो गया है? विफल तो नहीं हुआ है, लेकिन समझिए कि अब जब जहाँ 100 चना है तो जहाँ थोड़ा बहुत तो होबे करेगा। अब फिर अगर चुनाव करवाता है तो और बढ़ सकता है? ऐसा थोड़ी है कि बढ़ सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं बढ़ सकता है जी। तो मतलब लग रहा है आपको कि कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना नहीं होगा? नहीं, कोरोना तो कभी भी नहीं खत्म होगा ये। अच्छा, ये चलते ही रहेगा। ये चलते रहेगा। हाँ, जब तक अपना खाली सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए बस। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। मतलब चुनाव होने चाहिए। चुनाव होना चाहिए। तो फिर ये बताइए, अब जब चुनाव होने चाहिए तो जब सरकार जो है वर्तमान में कामकाज ठीक ठाक है? ठीक ठाक ही है, कर रही है सब कर रही है। तो जो यहाँ पर मुहैया कराया जाना चाहिए मिल रहा है? तो मुहैया तो बिचौलिया ना खा जाता है। जैसे मान लिया वहाँ से आया कुछ, मान लिया फंड पूछ पास करके आया, बीच में खाने वाला 2-4 गो और हो गया, अच्छा, तो उससे जनता के पास पहुँचा। जब मान लिया जाए कि 10 रुपया वहाँ से आता है केंद्र से, तो यहाँ आते आते 2 रुपया मिलता है, तो बीच में तो खाने वाला तो बिचौलिया है। तो जनता को क्या फ़ायदा है इसमें? कुछ नहीं। जनता को क्या करना चाहिए? कुछ विचार है जब ऐसे लोग आ जाएं तो? जनता ने तो ऐसे है कि केंद्र से सहयोग से ही होगा, केंद्र जो इस पे कड़ा एक्शन लेवे। कड़ा एक्शन लेगा। हाँ अब अगर औरंगाबाद की बात कर लेते हैं, वोट देते हैं ना? जी, वोट तो देते हैं। हाँ, तो औरंगाबाद की बात कर ले तो क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार औरंगाबाद में बनी? औरंगाबाद में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में जो भी उम्मीदवार में जो भी बीजेपी का चेहरा जो आएगा वही जीत पाएगा। वही जीत पाएगा जी। और जो वर्तमान विधायक रहे उनके कामकाज, उनका कामकाज तो जैसे वो भी इधर तो कामकाज वैसा नहीं हुआ है। आते हैं इस क्षेत्र में? नहीं, अभी तक तो आया कि अभी नहीं आया है। कभी नहीं आए। नहीं, केवल इलेक्शन आएगा तो आएंगे। तो चलिए, इलेक्शन आ गया है, अब नेता लोगों का तो भरमार हो ही जाएगा। हाँ, तो क्या आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? खखड़ा के जो लोग हैं क्या कहना चाहेंगे? नेता हम लोग को जो उम्मीद है, हम लोग को जो उचित लगा उसको वोट देंगे। हाँ, तो ये जनता है खखड़ा की जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अगर कोई नेता आते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले तो इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो मुद्दा है इनका, उसे पूरा करना होगा। आखिरकार चुनाव तो होने ही है। कोरोना काल में लोग सहमति दे रहे हैं कि चुनाव हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चुनाव हो। अब देखना ये हो कि सरकार किस तरीके से तैयारी करती है, चुनाव आयोग का क्या फैसला होता है, उसके बाद से ये कहा जाएगा कि चुनाव होंगे तो कोरोना का असर होगा कि नहीं होगा, और जब चुनाव होंगे तो जनता किस पर विचार करती है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।